जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ आप सभी को माता रानी अपने आशीर्वाद के, अपने आंचल के छाँव में रखे और आपकी सारी जीवन को खुशियों से भर दे। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी पाठ पूजा कर लिया और यहाँ पे आज बच्चों का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है। और अभी मैं आपको अपने मंदिर में दिखाती हूँ माता रानी को किस तरीके से मैंने सजाया है। और लाई हूँ अपनी माता रानी के लिए पिछोड़ा, कुमाऊनी पिछोड़ा, और मैंने माता रानी को उसी तरीके से सजाया है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ और माता रानी के दर्शन कराती हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। सो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में और यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक श्रृंगार मैंने किया है। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की माता रानी को सजाने की और मंदिर को सजाने की। तो यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा कुछ तो मैंने सजाया नहीं है, मगर हाँ, मंदिर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा करके और पूजा अर्चना करने के बाद, जैसे कि आज आपको पता है मंडे भी है, तो आज शिव जी की भी पूजा आराधना करने के बाद फाइनली टाइम आ गया था गिफ्ट देने का अपनी बेटी को। और यहाँ पे वांगड़ी आर्ट में गई थी और वहाँ से गिफ्ट लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी बड़ी बिटिया को गिफ्ट दे रही हूँ और वो जल्दबाजी में खोल रही है कि आखिर इसमें है क्या। तो यहाँ पे अब वो आप सभी को दिखा रही है कि ये देखिए कि ये मम्मी ने दिया है बुद्धा, और यहाँ पे फ्रॉक दिया था। तो यहाँ पे बिटिया ले गई थी शॉप पे रखने के लिए। अब मैं फाइनली आ गई अपनी किचन में, और क्योंकि क्या है ना कि हम सभी का तो फास्ट है, 2 लोग हैं गिनती के खाने वाले, और उनके लिए क्या बनाऊँ हो रही थी मुझे। तो मैंने रात की मेरी दाल बची थी, मैंने आटे में गूंदी और दाल वाले पराठे बनाए, और साथ में दाल थी और दाल वाले पराठे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोगों का फास्ट होता है और बाकी लोगों का नहीं होता, तो समझ में नहीं आता ना क्या बनाए। तो दिमाग में ना यही चलता रहता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो फटाफट बनाई जाए, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे क्या था, दाल तो हमेशा बनती है सबके घर में, दाल का और पराठा ये इतना हेल्दी होता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमारे यहाँ पंजाबियों में ना दाल के पराठे ना मोस्टली बनाए जाते हैं, और काफ़ी टेस्टी भी होता है, काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे 2 लोगों का खाना था, जल्दी जल्दी बनाया, जल्दी जल्दी पैक किया और फिर बाकी काम में हम लोग जुट गए। तो यहाँ पे अब ये शाम के कम से कम 4 बजे का टाइम होगा ये, और मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे ये जो चावल दिखा रही हूँ ना, ये मोटे चावल है। मेरे हस्बैंड ना सुबह चिड़िया को दाना डालते हैं, तो बाजरा भी हो सकता है और चावल भी। कभी कभी बाजरा ले आते हैं, कभी कभी चिड़िया के लिए मोटा वाला चावल ले आते हैं। तो वो रोज़ डेली उनकी हैबिट है कि वो चिड़िया और कबूतरों को दाना ज़रूर डालते हैं। एक हैबिट के अंदर होना भी चाहिए ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मेरा व्रत का सारा सामान आ चुका है। कोटू का आटा, आज क्या हुआ, बिटिया को बाज़ार भेजा मैंने कि कोटू का आटा और सारी चीज़ें ले लेना, मगर पूरी मार्केट छान मार दी, कोटू का आटा नहीं मिला। फिर हमारी जस्ट बगल में, हमारी पड़ोस में डेली नीड्स की शॉप है, वहाँ से मैंने कोटू का आटा कॉल करके पूछा, तो वहाँ पता चला कि कोटू का आटा है। तो फिर मैंने 2 पैकेट रखवा लिए। अब कभी कभी पता नहीं, आज पहली बार ऐसा हुआ कि नवरात्रि में मार्केट के अंदर कुट्टू का आटा नहीं है, जहाँ से हमारा राशन आता है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फाइनली बाय लक हमें हमारी शॉप, हमारे घर के पास की शॉप में ही मिल गया ये कुट्टू का आटा। और यहाँ पे मैं कुट्टू का आटे को भी अच्छे से खाली कर लूँगी कंटेनर में। और अब बाकी का जो काम है ना उसको हम फटाफट निपटाएंगे। और यहाँ पे आलू मैंने उबाल लिए थे, ये ऑलमोस्ट ठंडे हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करना क्या है, सारा दिन टाइम पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है जब हमारा व्रत होता है। क्यों ना मन बहलाने के लिए ना थोड़े धीरे धीरे काम करते रहो, तो टाइम भी पास हो जाता है और एहसास भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता कि हमारा व्रत है। तो यहाँ पे आलू छीलते छीलते ना, यहाँ पे धीरे धीरे मैं लग गई थी अपने काम में। यहाँ पे सारे आलू छीलने के बाद मैं इन सब आलूओं का 3 तरीके की चीज़ें बनाने वाली हूँ आज। और जिसमें एक तो आलू बनेंगे हमारे ग्रेवी वाले, और साथ में एक मैं बनाऊँगी कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ, और साथ में एक बनाने वाली हूँ मैं साबूदाने के कटलेट। तो ये 3-4 चीज़ें हमारी बनने वाली है आलू से। तो चलिए साइड में मैंने आलू रख दिया। अब मैं दही को विस्कर से अच्छे से ना फेंट लूँगी, और अच्छे से फेंटने के बाद अब ये जो खीरा है ना, खीरे को मैंने कद्दूकस कर लिया था अच्छे से। अब इसको अच्छे से हम लोग निचोड़ेंगे, और हम बनाने वाले हैं आज पहाड़ी खीरे का रायता। व्रत में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी ककड़ी का रायता। और ये जो पहाड़ी ककड़ी का रायता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मेरे घर में
मेरे घर में तो मत ही पूछो आप, मेरे बच्चों को ना बूंदी रायते से लाख गुना अच्छा ये पहाड़ी ककड़ी का रायता अच्छा लगता है। और टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है ना, अगर आपका फास्ट है या आप कभी ट्रेवल से बाहर से आ रहे हैं सफ़र करने के बाद, और आपको अगर ऐसा रायता मिल जाए ना, तो आपके मुंह का ना जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहाड़ी ककड़ी का रायता बना रही हूँ, और ये दही थोड़ी कम है तो दही हम बाद में भी ऐड कर देंगे, मगर जिस प्रोसीजर से मैं बना रही हूँ उसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 चम्मच राई ले ली थी, नमक ले लिया था सेंधा नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर, और इसको अच्छे से हमने इसमें पीस लिया है। यानी इसको क्रैक करना है हमने राई को, और राई अच्छे से क्रैक हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने जो ये हमारी खीरा और दही है इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें एक ग्रीन चिली भी डाल दें, उसको भी आप कूट लें इसी में ही। और ये ना मैंने लास्ट ईयर मेले से लिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। जब भी मुझे काली मिर्च लौंग या कुछ ऐसी चीज़ें कूटनी होती है ना, तो ये बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छे से कूट देता है, यानी बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है हमारा जो राई है या काली मिर्च है। तो हमारा रायता दोस्तों बन चुका है। अब हम करेंगे अपनी आगे की तैयारी, यानी कि सब्जी बनाएंगे हम ग्रेवी वाली आलू की। तो व्रत में ये जो मेरा सारा व्रत का खाना बन रहा है ना दोस्तों, ये नवरात्रि स्पेशल खाना है, और इसमें हम फलारी खाना ही बनाएंगे। और साथ में ये जो आलू है ना, आलू को हम मैश कर लेंगे। और जितने भी आलू आपको दिख रहे हैं ना, इसमें हमारी 3 चीज़ें बनने वाली है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो ये मेरा सनफ्लावर ऑयल मैंने ले लिया है, ये भी फलारी है क्योंकि हम सोयाबीन का तेल यूज़ नहीं कर सकते ना सरसों का। तो इसमें सनफ्लावर ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया, साथ में जीरा डाल दिया है। और अब हम डालेंगे टमाटर और जिंजर की मैंने साथ में प्यूरी बना ली थी, और इसको भी हम ऐड कर देंगे, अच्छे से भूनेंगे। और भूनने के बाद जो भी हमारे बेसिक मसाले हैं ना, उसको हम डाल देंगे। जैसे कि हमारा सेंधा नमक है वो डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और धनिया पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, कई लोग नवरात्रि में हल्दी नहीं खाते, तो यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ कुमाऊँ में हल्दी खाते ही खाते हैं, हमारे पंजाबियों में भी खाते हैं। कई लोग हैं जो नवरात्रि में हल्दी नहीं खाते, मुझे इसका नहीं पता कि वो हल्दी क्यों नहीं खाते हैं। तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब किट्टीज़ वगैरह ज्वाइन कर की थी मैंने, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता था कि हम हल्दी नहीं खाएंगे, तो बिना हल्दी का खाना वो लोग खाते थे। तो इसका तो लॉजिक मुझे कहीं से कहीं तक नहीं पता कि वो हल्दी क्यों नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेवी के अनुसार मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। तो ये हमारी जो है सब्जी आलू की चटपटी सी बन के बिल्कुल तैयार है। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट व्रत का खाना बन चुका है, और थोड़ा बहुत रह चुका है, वो अभी फटाफट वो भी कंप्लीट कर लूँगी। और आज बाहर का मौसम तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो चलिए बाहर का मौसम देखते हैं, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, थोड़ा थोड़ा उजाला है। और वैसे भी आज सारा दिन डल मौसम था, धूप कम थी, मतलब इतनी भी नहीं थी, और बारिश का मौसम बना हुआ था। मगर इस समय अभी थोड़ा अंधेरा है और बादल बादल छाए पड़े हैं। दिखाती हूँ बाहर आपको। और ये हमारा कोको ना भौंकने में लगा है, बेफालतू का भौंकता रहता है ये। तो ये देखो कैसे भौंकने में लगा हुआ है, किसी को भी देख लेगा ना भौंकने लग जाएगा। और मौसम देखिए इस तरीके का, आज सारा दिन मौसम इस तरीके का था, धुंध धुंध छाई पड़ी है। और वो इधर देख, उधर की साइड में काफ़ी घने बादल है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश मतलब हो ही जाएगी थोड़ी देर में। और आज जैसे कि पहली नवरात्रि है, और पहली नवरात्रि के दिन मौसम डल डल सा है, और कोहरा कोहरा छाया पड़ा है चारों तरफ से। तो चलिए किचन में चलते हैं और अपना खाना कंप्लीट करते हैं व्रत का। तो 6:30 बजे का टाइम है, और 22 तारीख है आज, और डे है आपका मंडे। और यहाँ पे किचन में ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। कटलेट बनाने हैं मैंने, और कुट्टू कैटे की पकौड़ियाँ बनानी है, बाकी सारा काम हो चुका है। अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो वैसे तो सारा ही प्रसाद बन रहा है, भगवान जी को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद हम सब जिसका भी व्रत है, मतलब सारे बच्चों का, फिर हम लोग व्रत का खाना खाएंगे। सो दोस्तों 7 बज गए हैं, और मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा ना ईजी लगता है मुझे, क्योंकि कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ तो ईजी बन जाती है, मगर जो पूड़ियाँ होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। और यहाँ पे पकौड़ियाँ फटाफट बनाओ, फटाफट तलो, और फटाफट तैयार। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, आलू को लो, बॉईल वाले आलू को लो, मैश करो अच्छे से, उसमें
आप डाल दो कुट्टू का आटा, साथ में बेसिक मसाले यानी कि सेंधा नमक, रेड चिली पाउडर और साथ में धनिया पाउडर और हरा धनिया, हरी मिर्च काट करके आप जैसे हमारी पकौड़ी का बैटर होता है ना, बस वैसा ही तैयार करना है। और लो का ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपने, यानी कि हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही आपने अपनी कुट्टू के आटे की पकौड़ियों को तलना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हाई फ्लेम पे पका तो देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कलर बहुत जल्दी आ जाता है, मगर जब अंदर से देखते हैं तो अंदर से जो बैटर होता है ना हमारा वो कच्चा होता है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हाई टू मीडियम फ्लेम भी कर दो, कभी लो भी कर दो। तो इससे क्या है ना, आपकी जो कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी और बहुत कुरकुरी भी बनेंगी और अंदर तक सिक भी जाएंगी और पक भी जाएंगी। कच्चा कच्चा आटा मुंह पे नहीं लगेगा। तो भले ही टाइम थोड़ा सा लगेगा ज़रूर, मगर हाँ अच्छे से पकाएंगे ना तो खाने का जो स्वाद है ना, चाहे ज़्यादा टाइम लग जाए मगर स्वाद दुगना बन जाता है हमारे खाने का। कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनने ही वाली हैं और एक तरफ मैंने साबूदाने की कटलेट की भी तैयारी कर ली है और साथ में ना मीडियम आंच पे मैंने साबूदाने की खीर भी बनने रख दी है। तो यहाँ पे देखिए कटलेट मेरे बनने लग गए हैं। यहाँ पे ना कटलेट को मैं ऐसा शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, कोई सा भी तरीके का शेप दे दें, मगर मुझे ना पहले से ही इस तरीके के कटलेट ना बनाने में बहुत मज़ा आता है, यानी कि मुझे हैबिट हो गई है कि मैं इसी तरीके का कटलेट बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्रंची, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो यहाँ पे मेरी माता रानी का भोग बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, साबूदाने की खीर बनाई है, खीरे का ककड़ी का रायता यानी पहाड़ी वो बनाया है और चटनी बनाई है यहाँ पे पीनट की, साथ में कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ और साबूदाने की कटलेट। तो दोस्तों ये भोग मैं लगाती हूँ माता रानी को। और मिलते दोस्तों, आज का नवरात्रि स्पेशल व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।